हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं समृद्ध मिश्रा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत कुरुक्षेत्र में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाला और उसका नेतृत्व किया। देशभक्ति के रंग में डूबी इस यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लिए लोगों का जोश और उत्साह देखने लायक रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने देशभक्ति के साथ साथ लोगों से विकसित भारत के संकल्प को भी पूरा करने का आह्वान किया। देखिए खास रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र में भव्य तिरंगा यात्रा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत कुरुक्षेत्र में भव्य तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। इस दौरान देशभक्ति का जबरदस्त माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए। पीपली चौक से शुरू हुई ये तिरंगा यात्रा सेक्टर 2 होते हुए शहीद स्मारक तक निकाली गई। यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। हर तरफ तिरंगे की लहर और देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। साथियों, तिरंगा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का ये त्याग का एक प्रमाण है। हमारे वीर सैनिकों का ये शौर्य है। हमारी माताओं की इसमें तपस्या छिपी हुई है। हमारे किसान भाइयों का इसमें परिश्रम है। साथियों, हमारे युवाओं के सपनों की इस तिरंगा में, ये भारत मां का तिरंगा, इसमें उनकी चमक छिपी हुई है। आज कुरुक्षेत्र की हवाएं साथियों एक ही संदेश वो दे रही है कि राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं है, तिरंगे से बढ़कर के कोई गौरव नहीं है। साथियों, हम सब जानते हैं कि कुरुक्षेत्र कोई साधारण ये भूमि नहीं है। यह वह साथियों ऐतिहासिक धर्म भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने मानव मात्र के लिए श्रीमद् भागवत गीता का साथियों संदेश दिया। कर्तव्य से कभी पीछे मत हटो। आज इस धरती से हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। साथियों, ये अद्भुत ये संयोग भी है, हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना आधुनिक युग में साथियों राष्ट्र धर्म है। गीता हमें कर्म योग सिखाती है और साथियों तिरंगा हमें राष्ट्र योग सिखाता है। गीता कहती है निरंतर कर्म करो और तिरंगा कहता है अपना प्रत्येक कर्म राष्ट्र हित में करो। साथियों, ये वो पवित्र भूमि है। इसलिए आज की यह यात्रा ये कर्तव्य से संकल्प तक और संकल्प से साथियों सिद्धि तक और सिद्धि से विकसित भारत तक साथियों पहुंचने वाली ये तिरंगा यात्रा है। सीएम नायब सिंह सैनी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहीद स्मारक पहुंचकर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि देश की आजादी और सुरक्षा के लिए शहीदों का बलिदान हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष रूप से आभार जताया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के इस अभियान से आज हर घर पर तिरंगा फहराया जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ कि उनके आह्वान पर हर घर तिरंगा एक जन अभियान व राष्ट्र उत्सव का साथियों बन चुका है। साथियों, वर्ष 2022 में ये शुरू हुआ। इस अभियान ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ प्रत्येक नागरिक के संबंध साथियों को अधिक आत्मीय बनाने का काम किया है। साथियों, एक समय था जब तिरंगा केवल सरकारी भवनों पर दिखाई देता था। आज यह हर गली, हर गांव, हर छत और हर दुकान, हर भारतवासी के हृदय में साथियों लहराता हुआ ये तिरंगा दिखाई देता है। साथियों, जब किसी गरीब की झोपड़ी, छोटी सी झोपड़ी पर तिरंगा फहराया लहराता हुआ देखा जाता है तो साथियों झोपड़ी भी भारत के स्वाभिमान का मंदिर बन जाती है। साथियों, जब किसी किसान के ट्रैक्टर पर साथियों तिरंगा सजता है तो मिट्टी का साथियों प्रत्येक कण राष्ट्रभक्ति की सुगंध से भर जाता है। साथियों, जब कोई बच्चा अपने हाथ में तिरंगा लेकर के चलता है तो उसमें विकसित भारत का भविष्य साथियों दिखाई देता है। साथियों, वह कुछ बात क्या है? वह बात भारत की संस्कृति की है।
साथियों, वह बात भारत की एकता की है, वह बात भारत की आध्यात्मिक शक्ति की है। संकट के समय एकजुट खड़े होने का हम भारतवासियों का सामर्थ्य है। साथियों, हमें मिटाने के अनेक प्रयास हुए, हमें बांटने की अनेक कोशिशें हुई, लेकिन भारत न कभी रुका, न कभी झुका, क्योंकि भारत एक विचार है। राष्ट्र निर्माण में लोगों से भागीदारी बढ़ाने की अपील। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र से तिरंगा यात्रा के दौरान विकसित भारत का संदेश देते हुए कहा कि भारत कोई देश नहीं बल्कि एक विचार है और तिरंगा इसकी शान है। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों से देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बढ़ाने की अपील की। भारत एक संस्कार है, भारत एक जीवंत चेतना है। साथियों, तिरंगा यात्रा के माध्यम से आज हम उन असंख्य वीरों को नमन कर रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्र भारत को सूर्य देखने के लिए अपना सरसर अर्पित करने का काम किया है। साथियों, किसी क्रांतिकारी वीर ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा है और साथियों, किसी सत्याग्रही ने अपने शरीर पर लाठियां खाई हैं। किसी माँ ने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने बेटे को विदा किया है। साथियों, कल्पना कीजिए उस सैनिक की मां के मन की जिसका बेटा बर्फीली चोटियों पर तिरंगे की रक्षा के लिए साथियों खड़ा है। त्योहार आता है, घर में दीप जलते हैं, लेकिन एक दीप उस बेटे के नाम की प्रतीक्षा में भी जलता है जब मां फोन करके केवल इतना कहती है कि बेटा घर की चिंता मत करना, तिरंगे की आन बान और को आंच नहीं आने देना। साथियों, ये कहानी है कि हमारी हजारों वीर माताओं की ये भावना का प्रतीक है। साथियों, हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि यदि कोई सैनिक हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकता है तो साथियों, क्या हम देश के लिए अपना थोड़ा सा समय भी नहीं निकाल सकते? साथियों, अनुशासन भी हमें लाना चाहिए। क्या हम ईमानदारी से अपना कर्तव्य नहीं निभा सकते? क्या हम स्वच्छता, जल संरक्षण, पर्यावरण रक्षा और सामाजिक सद्भाव के लिए अपना योगदान नहीं दे सकते? विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा की भूमिका अहम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्वतंत्रता हमें विरासत में मिली है और इसे आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करना होगा। साथियों, स्वतंत्रता हमें विरासत में मिली है, लेकिन विकसित भारत हमें अपने परिश्रम से बनाना है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प देश के सामने रखा है। वर्ष 2047 में जब साथियों स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होंगे तब भारत कैसा होगा, इसका निर्णय आज के हमारे कर्म करेंगे। साथियों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथियों, विकसित भारत के इस विराट संकल्प में हरियाणा की भूमिका साथियों अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें अपने गांव को आधुनिक बनाना है, लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं भूलना है। साथियों, हमें उद्योगों को आगे बढ़ाना है, लेकिन पर्यावरण की भी साथियों हमने उसको भी बचाना है। साथियों, हमें तकनीक को अपनाना है, लेकिन मानवीय संवेदनाओं को भी साथियों मजबूत रखना है। साथियों, आज मैं इस मंच से आह्वान भी करता हूं, हमारे किसान आधुनिक कृषि, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और नवीन तकनीक के माध्यम से नई समृद्धि की साथियों कहानी लिखेंगे। मैं युवा साथियों से भी कहना चाहूंगा कि युवा साथियों, तिरंगा सबसे अधिक भरोसा आप पर करता है। आपके हाथ में मोबाइल है, लेकिन आपके इसी हाथ में राष्ट्र का भविष्य भी है। साथियों, तकनीक का उपयोग मनोरंजन के साथ ज्ञान,
नवाचार और साथियों जन सेवा के लिए भी कीजिए। नशे से दूर रहिए साथियों, संकल्प लेना है और फिटनेस का हिस्सा बनिए, कौशल सीखिए, अपने सपनों को बड़ा कीजिए। कुरुक्षेत्र में निकली इस तिरंगा यात्रा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि देशभक्ति की भावना आज भी लोगों के दिलों में उतनी ही मजबूत है और हर घर तिरंगा अभियान के जरिए यही संदेश हर घर तक पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे विकसित भारत और विकसित हरियाणा के थीम से जोड़कर इस अभियान को एक नया स्वरूप दिया है। तो कुरुक्षेत्र की तिरंगा यात्रा सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के संकल्प का संदेश बनकर सामने आई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे विकसित भारत के विजन से जोड़ते हुए हर नागरिक से भागीदारी की अपील की है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए TNP न्यूज़ के साथ।